राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम भक्ति काल के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इससे पहले भी 2 वीडियो इसकी बन चुकी हैं जिनमें 100 प्रश्नों का हम हल कर चुके हैं और आज फिर से 100 प्रश्नों को हल करेंगे। और भक्ति काल की व्याख्या सहित अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट करें और उन वीडियोस को ज़रूर देखें, आपको उससे बहुत लाभ होगा। आज का हमारा प्रश्न है 201 नंबर का कि जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं? पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट या कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट या कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा 100 ऑप्शन, अखरावट। जायसी की जो रचना है उसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं, वो कही गई हैं अखरावट में। अगला प्रश्न है, पद्मावती के पिता का नाम क्या था? रत्नसेन, गंधर्वसेन, कुमारसेन या राघव चेतन? पद्मावती के पिता का नाम क्या था? गंधर्वसेन। अगला प्रश्न है, पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? एक हंस का, एक ब्राह्मण का, एक तोते का या एक दूत का? ये तो बहुत इजी प्रश्न है, एक तोते का। हीरामन नाम का एक तोता था। अगला प्रश्न है, रत्नसेन कहाँ का राजा था? मेवाड़ का, चित्तौड़ का, दिल्ली का या ग्वालियर का? तो रत्नसेन कहाँ का राजा था? बताइए। ये थे चित्तौड़ के राजा। अगला प्रश्न है, राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? पद्मावत में, मृगावती में, हंस जवाहिर में या मधुमालती में? राघव चेतन का उल्लेख मिलता है पद्मावत में। भूली चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा मह चंद देखावा, यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? हंसावली की, चित्रावली की, ज्ञानदीप की या पद्मावत की? तो ये पंक्तियां हैं किसकी? पद्मावत की। अगला प्रश्न है, प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ व सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? प्रेम गाथा परंपरा का पूछा जा रहा है। मृगावती को, पद्मावत को, मधुमालती को या सत्यवती कथा को? तो प्रेम गाथा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी के अनुसार माना गया है किसको? पद्मावत को। अगला प्रश्न है, गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? पद्मावत में, चित्रावली में, ज्ञानद्वीप में या फिर हंसावली में? गोरा बादल का उल्लेख किसमें मिलता है? पद्मावत में। उस्मान की चित्रावली में किस साहे वक्त की प्रशंसा की गई है? साहे वक्त किसे कहा जाता है? उस समय जो राजा जिसका शासन रहता है, जिस राज्य पर वहाँ के राजा का शासन रहता है, उसी को साहे वक्त कहा जाता है। तो उस्मान की जो चित्रावली है उसमें किस साहे वक्त की प्रशंसा की गई है? बाबर की, हुमायूं की, अकबर की या जहांगीर की? बताइए। तो ये की गई है जहांगीर की। 210 नंबर का प्रश्न है, चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी? रूपनगर की, सिंगलदीप की, मलय की या जम्बूद्वीप की? जो चित्रावली थी वो थी रूपनगर की राजकुमारी। अगला प्रश्न है, जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है?
5, 7, 8 या फिर 6? तो जायसी के पद्मावत में 7 अर्धालियों के बाद दोहा आता है। अगला प्रश्न है, कहाँ मानसर जहाँ सो पाई, पारस रूप यहाँ लागी आई। यह पंक्ति किस कवि की है? उस्मान की, जायसी की, कुतुबन की या मुल्ला दाऊद की? तो ये किसकी पंक्ति है? जायसी की। अगला प्रश्न है, विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया है? चैत्र से, चैत कह दो या चैत्र आएगा ये, चैत्र, वैशाख, जेठ या आषाढ़ होगा ये, आषाढ़। तो बताइए, ये माना आषाढ़ से। हंस जवाहिर के रचयिता का नाम बताइए। नूर मोहम्मद, कासिम शाह, दाऊद या मंजन? हंस जवाहिर किसकी रचना है? ये रचना है कासिम शाह की। नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, कथा चित्रावली या कोई नहीं? आध्यात्मिक रूपक पूछा जा रहा है, तो यह है किसमें? अनुराग बांसुरी में। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों में किस एक हिंदी कवि का उल्लेख किया है? तो आचार्य शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों में किस हिंदी कवि का उल्लेख किया है? सूरदास पंजाबी का, ईश्वरदास का, नंददास का या फिर छिताई का? तो ये किया है सूरदास पंजाबी का। हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? पाटन की, गुजरात की, उज्जैनी की या कर्नाटक की? तो हंसावली कहाँ की राजकुमारी थी? पाटन की। कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में है? पद्मावत में, हंसावली में, माधवानल कामकंदला में या किसी में नहीं? तो कामदेव की स्तुति की गई है किसमें? माधवानल कामकंदला में। अगला प्रश्न है, पद्मावत का रचना काल क्या है? ये तो सबको पता रहती है, 1540 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रमुख रस क्या है? शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर वीर रस? तो इसमें है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का जो प्रमुख रस कौन सा है? श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? गुरु पूछा है, हीरामन, सैयद अशरफ, ख्वाजा निजामुद्दीन या कोई नहीं? तो जायसी ने ख्वाजा नहीं, सैयद अशरफ का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है 122 नंबर, यह तन जारो छार के कहीं की पवन उड़ाव, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? पद्मावत की, चित्रावली की, मधुमालती की या मृगावती की? बताइए, ये है पद्मावत की। अगला प्रश्न है, लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन हैं? कुतुबन, दामोदर कवि, ईश्वरदास या जान कवि? तो लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक हैं दामोदर कवि।
अगला प्रश्न है, किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में नायक एवं पत्नी व्रत का पालन करता हुआ एक सुंदर राजकुमारी का प्रणय प्रस्ताव ठुकरा देता है? पद्मावत में, मधुमालती में, मृगावती में या चंदायन में? नायक एक पति व्रत का पालन करता हुआ एक सुंदर राजकुमारी का प्रणय प्रस्ताव ठुकरा देता है, तो कौन सी रचना है? मधुमालती। अगला प्रश्न है 125 नंबर, ब्रजभाषा कवि नंददास के किस काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यानों का प्रभाव है? रसमंजरी का, रूपमंजरी का, भंवर गीत का या उपयुक्त सभी का? ब्रजभाषा के जो कवि हैं नंददास के किस काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यानों का प्रभाव है? तो वो है रूपमंजरी पर। कौन सा क्रम रचना काल की दृष्टि से ठीक है? तो इसमें कालक्रम के अनुसार बताना है। सबसे पहले किसका आएगा? सबसे पहले आएगा चंदायन का। चंदायन 2 में दे रखे हैं। चंदायन का समय क्या है? 1379 ईस्वी। फिर आता है मधुमालती का, मधुमालती नहीं, मृगावती का। तो मृगावती का समय क्या है? 1503। फिर है पद्मावत, इसका समय है 1540। और फिर आता है मधुमालती। तो हमारा स ऑप्शन सही हो जाएगा। सो दिल्ली अस निबहुर देसु, कोउ न बहुरा कहे सनेसु में दिल्ली किसका प्रतीक है? इहलोक का, परलोक का, ससुराल का या पीहर का? तो सो दिल्ली अस निबहुर देसु, कोउ न बहुरा कहे सनेसु। तो ये है दिल्ली किसका हो गया? परलोक का प्रतीक। अगला प्रश्न है, सो धनी विरहे जरी मुई, तेहिक धुआं हमह लाग में धनी शब्द किसके लिए आया है? जो ये धनी शब्द है ये किसके लिए आया है? पद्मावती के लिए, नागमती के लिए, मधुमालती के लिए या मृगावती के लिए? ये पंक्ति आपको पता होनी चाहिए तभी आप बता सकते हो। तो ये आया है नागमती के लिए। शेरशाह सूरी के समय कौन से प्रेमाख्यानक की रचना हुई? मृगावती की, मधुमालती की, अनुराग बांसुरी की या पद्मावत की? तो शेरशाह सूरी के समय जो प्रेमाख्यानक रचना है वो लिखी गई थी पद्मावत। 230 नंबर का प्रश्न है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रेम पद्धति भारतीय श्रृंगार भावना के स्थान पर अधिक निकट थी? रोमांटिक या स्वच्छंद प्रेम पद्धति, फारसी प्रेम पद्धति, यूनानी प्रेम पद्धति या मैथिली प्रेम पद्धति? तो ये थी रोमांटिक या स्वच्छंद प्रेम पद्धति। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य रचे गए हैं प्रबंध शैली में, महाकाव्यात्मक शैली में, मुक्तक शैली में या गीति शैली में? तो जो प्रेमाख्यानक काव्य हैं वो अधिकतर लिखे गए किसमें? प्रबंध शैली में। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान मूलक काव्यों में स्वाभाविकता की अपेक्षा क्या है? असत्य अधिक है, कठोर यथार्थ अधिक है, तार्किकता अधिक है या अतिशयोक्ति अधिक है? बताइए। तो इसमें अतिशयोक्ति अधिक है। दो ऑप्शन सही हो जाएगा।
प्रेमाख्यानक काव्यों में प्रयुक्त छंद है कड़वक, सवैया, दोहा चौपाई या रोला। तो प्रेमाख्यानक जो काव्य लिखे गए वो अधिकतर दोहा चौपाई शैली में ही लिखे गए हैं। सूफी काव्यों में वर्णित प्रणय भावना है सीधी सरल, विरोधाभासपूर्ण, संघर्षमूलक या असामाजिक। बताइए। तो सूफी काव्यों में वर्णित जो प्रणय भावना है वो संघर्षमूलक है। प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ है हंसावली, चंदायन, मृगावती या सत्यवती कथा। तो प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसको माना गया है? हंसावली को। अगला प्रश्न है असाहित कवि की रचना हंसावली का रचना काल है 1540 ईस्वी, 1400 ईस्वी, 1370 ईस्वी या 1395 ईस्वी। तो हंसावली का रचना काल क्या है? 1370 ईस्वी। लोरिक और चंदा नाम पात्रों की लोक प्रचलित प्रणय कथा किस प्रेमाख्यान का मूल आधार थी? मतलब जो लोरिक और चंदा नाम के जो पात्र हैं वो किस रचना में? पद्मावत में, चंदायन में, चित्रावली में या मधुमालती में? तो लोरिक और चंदा नाम के किसमें है? चंदायन रचना में। कुतवन कृत मृगावती का रचना काल क्या है? 1560, 1350, 1400 या 1503 ईस्वी। तो मृगावती का रचना काल है 1503 ईस्वी। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने का श्रेय जाता है जानकवि को, पुहकर को, उस्मान को या मंझन को। तो सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना करने वाले हैं कौन? जानकवि। 240 नंबर का प्रश्न है हमारा पद्मावत के रूपक की तुलना किस आधुनिक कालीन महाकाव्य से की जा सकती है? रामचरितमानस से, प्रिय प्रवास से, लोकायतन से या कामायनी से? पद्मावत की जो तुलना है वो किससे की जा सकती है? कामायनी से। चित्रावली के रचनाकार उस्मान ने इस ग्रंथ की रचना का क्या उद्देश्य बताया? सूफी धर्म का प्रचार, हिंदू धर्म में आस्था, अमर होने की इच्छा पूर्ति या मनोरंजन? बताइए। तो चित्रावली के जो रचनाकार हैं उस्मान, उन्होंने इसका उद्देश्य क्या माना? अमर होने की इच्छा पूर्ति को इसका उद्देश्य बताया। सूफियों में भी एक प्रसिद्ध महिला संत हुई हैं जो मीरा के ही समान ईश्वर प्रेम में दीवानी थी। कौन थी वो? सूफिया, राबिया, बाबरी साहिबा या सहजोबाई? तो सूफियों में कौन प्रसिद्ध थी? तो ये थी राबिया। दक्षिणी हिंदी के कवि नुसरती ने किस प्रेम कथा पर आधारित गुलशने इश्क रचा? पद्मावत, हंसावली, चंदायन या मधुमालती? जो कवि थे नुसरती, उन्होंने एक प्रेम कथा लिखी गुलशने इश्क। इसका आधार ग्रंथ क्या था एक तरह से कहें तो वो थी मधुमालती को इन्होंने आधार बनाया और इन्होंने गुलशने इश्क नामक रचना लिखी। अगला प्रश्न है कदम राव और पद्म के रचनाकार हैं नुसरत, मंसूर, निजामी या फिर जायसी? बताइए। कदम राव और पद्म के रचनाकार
कौन है? निजामी। पद्मावत के कुल कितने खंड हैं? 50, 57, 40 या 47? तो पद्मावत के कुल खंडों की संख्या कितनी है? 57। अगला प्रश्न है, पद्मावत को विद्वानों ने माना है अन्योक्ति, समासोक्ति, मिथक या फिर रूपक? तो इसको माना है समासोक्ति। मुल्ला वजही द्वारा रचित प्रसिद्ध प्रेमाख्यान निम्न में से कौन सा है? कुतुब, मुश्तरी, शबरस, मैना सतवंती, चंदवदन व महियार। मुल्ला वजही द्वारा रचित जो प्रेमाख्यानक काव्य है वो कौन सा है बताइए? तो वो है कुतुब मुश्तरी। अगला प्रश्न है, प्रेम कथा एही भांति विचारहूँ सूझी लेऊँ जो बूझे पारह पंक्ति के रचयिता हैं? मुल्ला दाऊद, जायसी, मंजन या कुतुबन? प्रेम कथा एही भांति विचारहूँ सूझी लेऊँ जो बूझे पारह। तो ये किसकी है? किसकी पंक्ति बताइए? ये पंक्ति है जायसी की। अगला प्रश्न है, लखन सेन पद्मावती कथा को कवि ने स्वीकारा है? लखन सेन जो हैं उन्होंने पद्मावती कथा को क्या स्वीकार किया है? प्रेम कथा, वीर कथा, करुण कथा या रोचक कथा? तो इन्होंने इसे वीर कथा माना। सत्यवती कथा के रचयिता हैं जायसी, मुल्ला दाऊद, ईश्वरदास, उस्मान। तो सत्यवती के रचनाकार कौन है? ईश्वरदास। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या उर्दू? तो चंदायन की जो भाषा है वो क्या है? अवधी भाषा। 252 नंबर का प्रश्न है, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? जायसी, कुतुबन, मंजन या मुल्ला दाऊद? सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि पूछे हैं तो ये हैं जायसी। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? नूर मोहम्मद, कासिम शाह, उस्मान या लालचंद? इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, इसके रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? कुतुबन की, मंजन की, नूर मोहम्मद की या जायसी की? तो ये किसकी रचना है चित्ररेखा? जायसी की। आचार्य शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? मुल्ला दाऊद को, कुतुबन को, जायसी को या मंजन को? आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछा जा रहा है सूफी कवि, तो ये हैं कुतुबन। अगला प्रश्न है 256 नंबर का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? मुल्ला दाऊद, मंजन, जायसी या नूर मोहम्मद? तो रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि माना किसको? मुल्ला दाऊद को। पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन है? काशीराम, ईश्वरदास, जायसी, लालचंद? तो पद्मिनी चरित्र के रचनाकार हैं कौन? लालचंद। कब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार
मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार पंक्तियों के कवि हैं। ये जो पंक्ति है ये किसने लिखी है? बनारसी दास जैन ने, जायसी ने, मंजन ने या कुतुबन ने? तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? बनारसी दास जैन। अगला प्रश्न भी पंक्ति से संबंधित है। विक्रम दशा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयों पतारा। इस पंक्ति के रचयिता हैं उस्मान, नूर मोहम्मद, मंजन या कासिम शाह? तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मंजन। अगला प्रश्न है, रुक्मिणी पुनि वैसही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई। इन पंक्तियों के कौन सूफी कवि हैं? कुतुबन, उस्मान, जायसी या मंजन? तो इस पंक्ति के कौन है रचनाकार? कुतुबन। बलदीप देखा अंग्रेजा, वहां जाई जिहि कठिन परेजा। पंक्ति के रचयिता पूछे हैं जायसी, उस्मान, कासिम शाह या नूर मोहम्मद? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? उस्मान कवि। जानत है वह सृजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा। पंक्तियों के रचयिता उस्मान, मंजन, कुतुबन या नूर मोहम्मद? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। नल दमयंती प्रेमाख्यानक काव्य के रचनाकार हैं रहीम, मुल्ला दाऊद, कासिम शाह या नरपति व्यास? तो नल दमयंती प्रेमाख्यानक काव्य के रचनाकार हैं, बताइए, नरपति व्यास। नल चरित्र प्रेमाख्यानक काव्य किसकी रचना है? मंजन की, मुकुंद सिंह की, कासिम शाह की या नरपति व्यास की? तो नल दमयंती प्रेमाख्यानक काव्य किसकी रचना है? ये है मुकुंद सिंह की। 265 नंबर का प्रश्न है, छिताई वार्ता जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है, इसके रचनाकार नरपति व्यास, कासिम शाह, नारायण दास या नूर मोहम्मद? बताइए। इसके रचनाकार हैं नारायण दास। कहरनामा के रचयिता हैं जायसी, कुतुबन, मंजन या मुल्ला दाऊद? तो कहरनामा के रचयिता हैं जायसी। ईश्वर का विरही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? सूफी मत, सिख मत, निर्गुण मत या सगुण मत? ईश्वर का विरही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? तो वो है किसकी? सूफी मत के भक्तों की। पद्मावत में रतन सेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा किस आलोचक ने दी है? नामवर सिंह ने, आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या रामविलास शर्मा ने? तो ये किसने दी है? आचार्य शुक्ल जी ने। पद्मावत में वर्णित रत्नसेन, पद्मावती, तोता और नागमती के प्रतीकों का सही क्रम है? मतलब इसमें ये जो नाम दे रखे हैं, रतनसेन किसका प्रतीक है, फिर पद्मावती किसका प्रतीक है, तोता किसका प्रतीक है और नागमती किसका है? तो इसी क्रम में ये ध्यान रखना है। तो रतनसेन तो किसका प्रतीक है? मन का। पद्मावती बुद्धि का और तोता गुरु का।
और नागमती सांसारिक आकर्षण का। ब ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत के किस खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि कहा जा सकता है? सिंगल द्वीप खंड, नागमती वियोग खंड, पद्मावती वियोग खंड या नखशिख खंड? बताइए। हिंदी साहित्य की अनुपम निधि पद्मावत के किस खंड को कहा जा सकता है? तो वो है नागमती वियोग खंड। जो नागमती का वियोग है वो इसकी एक अनुपम निधि कहा जाता है। निम्न में से सूफी प्रेमाख्यान काव्यों की विशेषता नहीं है? प्रेम के बहाने इस्लाम का प्रचार, परमात्मा को स्त्री व आत्मा को पुरुष मानना, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, या फिर गुरु द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग बताना। तो सूफी प्रेमाख्यान काव्यों की विशेषता नहीं पूछा है, तो वो क्या है? प्रेम के बहाने इस्लाम का प्रचार। सूफी प्रेमाख्यानों में इस्लाम का प्रचार बिल्कुल भी नहीं किया गया है, जबकि परमात्मा को स्त्री माना है और आत्मा को पुरुष माना है, ये सही है। लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना भी हुई है। गुरु द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग भी बताया है। ये तीनों सही हैं, जबकि पहला गलत है। 272 नंबर का प्रश्न है हमारा, हिंदी के सूफी प्रेमाख्यान काव्यों का मूल उद्देश्य क्या है? अवतारवाद में विश्वास करना, प्रेम के उदात्त स्वरूप की स्थापना करना, प्रेम के बहाने सूफी मत का प्रचार करना, या फिर प्रतीकों के माध्यम से आध्यात्मिक भावना का प्रतिपादन करना। सूफी प्रेमाख्यान काव्यों का मूल उद्देश्य पूछा है, बताइए क्या है इसका मूल उद्देश्य? तो वो है प्रेम के उदात्त स्वरूप की स्थापना करना। अगला प्रश्न है हमारा, होता ही दास परस भई लोना, धरती सरग भयउ अश सोना। पंक्ति किसकी है? जायसी की, कुतुबन की, असाइद की या मंजन की? तो ये पंक्ति किसकी है? जायसी की। अगला प्रश्न है, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाही त काह छार भरी मुठी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जायसी, उस्मान, मंजन या कुतुबन? तो इस पंक्ति के भी रचयिता कौन है? जायसी। अगला प्रश्न है 275 नंबर का, सूफी काव्य धारा के कवियों का कालक्रम के आधार पर सही विकल्प कौन सा है? बताइए, सारे ऑप्शन देखिए और बताइए। सबसे पहले आते हैं मुल्ला दाऊद। ये सभी मुल्ला दाऊद पहले ही स्थान पे, तो इनका समय क्या है? 1379। फिर आते हैं कुतुबन, जिनका समय है 1414 ईस्वी। पहले पे हो जाएंगे, दूसरे पे कुतुबन। फिर आते हैं जायसी, जिनका समय है 1492 ईस्वी। फिर आते हैं मंजन, जिनका समय है 1545 ईस्वी। तो ब ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले मुल्ला दाऊद, फिर कुतुबन, फिर जायसी, फिर मंजन। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा के रचनाकार हैं? श्रावक जटमल, शेख नबी, उस्मान या नूर मोहम्मद? प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, इसके रचनाकार हैं कौन? श्रावक जटमल। निम्नलिखित रचनाओं के रचयिताओं में से असंगत का चुनाव कीजिए। 3 संगत हैं और 1 असंगत है। रोज तुल हकायक नूर मोहम्मद,
अनुराग बांसुरी कासिम शाह, कहरनामा जायसी, चिताई वार्ता नारायण दास। बताइए। तो रोज़तुल हकायक ये नूर मोहम्मद की है, सही है। कहरनामा जायसी की है और चिताई वार्ता नारायण दास की है, ये भी सही है। अनुराग बांसुरी कासिम शाह की नहीं है, तो ये किसकी है बताइए। ये आप कमेंट करके बताएं कि अनुराग बांसुरी किसकी रचना है। तो ये किसकी है, नूर मोहम्मद की। अगला प्रश्न है हमारा, यूसुफ जुलेखा के रचनाकार हैं कुतुबन, शेख निसार, शेख नबी या उस्मान। बताइए। यूसुफ जुलेखा के रचनाकार ये हैं शेख निसार। प्रेम दर्पण के रचयिता हैं शेख नज़ीर, नूर मोहम्मद, उस्मान या जायसी। तो प्रेम दर्पण किसने लिखी, शेख नज़ीर ने। अगला प्रश्न है, रोज़तुल हकायक के रचनाकार का नाम। ये अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बताइए। नूर मोहम्मद। सूफी काव्यधारा की रचनाओं का सही कालक्रम बताइए। इन सभी रचनाओं को देखिए और उनका कालक्रम क्या है, बताइए जल्दी। इंद्रावती का तो समय है 1744। चित्रावली का आता है 1613 ईस्वी। ज्ञानदीप का क्या है, 1619 ईस्वी। और हंस जवाहिर का समय है 1736 ईस्वी। ये कालक्रम बिल्कुल सही है। सबसे पहले आ गई चित्रावली जिसका समय है 1613, फिर है ज्ञानदीप जिसका समय है 1619, फिर हंस जवाहिर जिसका समय है 1736, फिर है इंद्रावती जिसका समय है 1744। ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं की नायिकाओं में असंगत का चयन कीजिए। रचना के हिसाब से उनकी नायिका कौन सी असंगत है। तो पद्मावती, पद्मिनी, ये तो सही है। हंस जवाहिर में हंसा, चित्रावली में चित्रावली, ये भी सही है। ज्ञानदीप में देवयानी, ये भी सही है। हंस जवाहिर में हंसा नहीं है, तो कौन है, ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से सुजान किस काव्य का नायक है। अनुराग बांसुरी का, चंदायन का, चित्रावली का या अखरावट का। तो सुजान किसका नायक है, चित्रावली का। पद्मावत में अनुच्छेदों को क्या कहा गया है, सर्ग, खंड, समय या अंक। तो पद्मावत में क्या चीज है, अनुच्छेदों को क्या कहा गया, ये पूछा है, तो खंड कहा गया है। 285 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रेमाख्यानक काव्य नहीं है। हंस जवाहिर, यूसुफ जुलेखा, मृगावती और अखरावट। तो हंस जवाहिर तो एक प्रेमाख्यानक काव्य है, यूसुफ जुलेखा भी है, मृगावती भी है, ये तीनों तो हैं, अखरावट नहीं है। जबकि अखरावट क्या है, ये जायसी की एक, अखरावट में क्या बताया है, वर्णमाला के एक एक अक्षर को सिद्धांत निरूपण चौपाइयों के माध्यम से प्रस्तुत किया है।
तो ये एक प्रेमाख्यानक काव्य नहीं है, ये द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सूफी किस संप्रदाय के थे? सरा, बेसरा, मालामती या कादरी? तो ये थे भारतीय सूफी किसके थे? बेसरा संप्रदाय के। अगला प्रश्न है, सूफी कवियों ने माया को क्या कहा था? सांसारिक, आसुरी वृत्ति की प्रतीक, शैतान या गोरख धंधा? तो इन्होंने सूफी कवियों ने माया को क्या माना? शैतान माना। भारत में सूफी लोग कब आए थे? 11वीं शती में, 13वीं शती में, 15वीं शती में या 12वीं शती में? तो सूफी लोग कब आए थे? 13वीं शती में। सूफियों का निम्नलिखित में से एक संप्रदाय नहीं है। चिश्ती, कादरी, निजामी या सत्तारी? चिश्ती है, कादरी है और सत्तारी भी है, निजामी नहीं है। तो यही हमारा सही हो जाएगा। 290 नंबर का प्रश्न है हमारा, सूफी कवियों ने आत्मा को किस नाम से अभिहित किया है? आत्मा को इन्होंने क्या नाम दिया? प्रेमिका माना, सखी माना, माया माना या प्रेमी माना? बताइए। तो सूफी कवियों ने आत्मा को क्या माना? प्रेमी। सूफी प्रेमाख्यान काव्यों की मूल भावना क्या है? प्रणय या रति, श्रृंगार रस चित्रण, लौकिक से अलौकिकता या प्रेम का वर्णन? तो सूफी प्रेमाख्यान काव्यों की मूल भावना क्या है? प्रणय या रति। अगला प्रश्न है, विक्रम बेताल की कहानी किस रचना का कथा स्रोत है? मृगावती, हंसावली, अखरावट या कन्हावत? तो ये है, इसका कथा स्रोत क्या है? हंसावली। विक्रम बेताल की कहानी की। जायसी का प्रमुख अलंकार है? उपमा, रूपक, अनुप्रास या हेतु प्रेक्षा? तो जायसी ने अपनी रचनाओं में किस अलंकार का प्रयोग अधिक किया है? हेतु प्रेक्षा अलंकार का। अगला प्रश्न है, जायसी ने पद्मिनी को क्या कहा है? आत्मा, शरीर, पारस रूप या नारी? तो जायसी ने पद्मिनी को क्या कहा है? पारस रूप। जान कवि की निम्न में से रचना नहीं है? कथा रूप मंजरी, कथा कनकावती, कथा मोहिनी या कथा कलंदर? तो जान कवि की निम्न में से रचना नहीं है पूछा है। 3 रचनाएं हैं, एक नहीं है। कथा रूप मंजरी है, कथा कनकावती भी है और कथा मोहिनी भी है। ये कथा कलंदर नहीं है। यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। नूरजहां के रचयिता हैं? ख्वाजा अहमद, जलालुद्दीन, आलम या पुहकर? तो नूरजहां के जो रचयिता है वो कौन है? पुहकर कवि। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया? वैदिक ऋषि कृष्ण को, महाभारत के योगेश्वर कृष्ण को, श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को या इनमें से किसी को भी नहीं? कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया? तो ये बनाया था श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। अगला प्रश्न है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? मतलब कृष्ण को अपने काव्य का विषय बनाने का श्रेय सबसे पहले किसे जाता है?
सूरदास को, विद्यापति को, नंददास को या वल्लभाचार्य को? तो सबसे पहले अपनी रचनाओं में कृष्ण को सम्मिलित करने वाले कौन थे? विद्यापति। 299 नंबर का प्रश्न है हमारा, इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी या उपयुक्त सभी? तो कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? रूप गोस्वामी भी थे, जीव गोस्वामी भी थे, सनातन गोस्वामी भी थे। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है हमारा इस वीडियो का, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, नंददास या स्वामी हरिदास? बताइए। उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता, ये रचना किसने लिखी? रूप गोस्वामी ने। तो ये हमारे 100 प्रश्न पूरे होते हैं। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है ये ज़रूर बताएं, और आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देखें, और संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी पहले की जितनी भी वीडियो हैं, भक्ति काल को और आदिकाल को हमने पूरा व्याख्या सहित पढ़ा है, उसे आप ज़रूर देखें और उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।